हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी एसएससी जीडी की तैयारियां? अच्छी चल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी में जो 2023 को 6 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके फर्स्ट शिफ्ट के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं उनमें से कुछ 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं सारे के सारे। वीडियो को देखिएगा अंत तक। वीडियो आपको अच्छी लगे और मेरी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं, सारे बड़े ही ज़बरदस्त हैं। करते हैं शुरू दोस्तों। आपके सेशन का पहला और ज़बरदस्त क्वेश्चन है पाइप टंकी का। एक्चुअली टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, देखिएगा ज़रा। कहता है एक कार्य को P और Q 8 दिन में, Q और R 12 दिन में और R और P 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। R अकेला इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा? देखो दोस्तों, P और Q यहाँ पे 8 दिन है, Q और R आपका यहाँ पे 12 दिन है और R और P यहाँ पे आपका 15 दिन है। कहता R अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? बहुत सिंपल सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लेंगे हम यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम आने वाला है 8, 12, 15 का 120। 120 आ गया आपका एलसीएम। 8 के पहाड़े में 120 आएगा दोस्तों 15 पर, 12 के पहाड़े में आएगा 10 पर, 15 के पहाड़े में आएगा 15 अट्ठे 120 8 पर। तीनों ही काम को कर रहे हैं। ठीक है, मुद्दा ये है आपको ये 120 काम, ये जो 120 काम है ये किससे कराना है? आर से कराना है, यानी आपको आर की एफिशिएंसी चाहिए। अच्छा, ये वाली जो एफिशिएंसी है ये है आपकी पी क्यू की, ये है आपकी क्यू आर की और ये है आपकी आर पी की एफिशिएंसी। अगर मैं इन तीनों को जोड़ के आधा कर दूं तो मेरे पास पी क्यू आर की एफिशिएंसी आ जाएगी। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 25 और 8 33। 33 का आधा होता है 16.5। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि पी क्यू आर की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 16.5 की एफिशिएंसी। अगर पी क्यू आर की एफिशिएंसी में से मुझे आर चाहिए तो मुझे पी क्यू घटाना पड़ेगा, अर्थात 15। 16.5 में से 15 माइनस कर दिया, मतलब पी क्यू की एफिशिएंसी माइनस कर दी तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? केवल और केवल आर की एफिशिएंसी कितनी? 1.5 अर्थात 1.5। अगर आर एक दिन में 1.5 काम करता है तो 120 काम करने में कितना समय लेगा? देखिएगा, 1.5 अट्ठे 12, 80 दिन में आर पूरे काम को ख़त्म करेगा। यही इसका आंसर है, परफेक्ट। ठीक है जी, प्यारा सा सवाल है ये आपका टाइम एंड वर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये बोर्ड मास से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले आप इसमें जो सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी आप सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अर्थात ये वाला। अगर इसको सॉल्व करते हो आप तो 1.5 इंटू में 3.02 करना है। अच्छा, 1.5 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1.5 का मतलब होता है 3/2। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं 1.5 का मतलब ये भी होता है। 2 से इसको काटूंगा तो देखो 30 आ गया 15 पर और ये 2 चला जाएगा 1 पर। ये डेसिमल आपका सेम टू सेम। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3, 3 एकम 3 आ जाएगा जी, 3 एकम 3 और 15 तिया हो जाएगा 45। तो ये आ जाएगा 5.53। और इसको इसमें से अगर माइनस करते हो दोस्तों आप लोग तो ये आपको आ जाएगा 78, मतलब कि 5 और 7.2। ठीक है जी, 0.25 इंटू में 0.25 करोगे तो ये आएगा दोस्तों 6.25। लेकिन डेसिमल 2 यहाँ 2 यहाँ, तो डेसिमल लगेगा दोस्तों 4 के बाद। आप कहेंगे हाँ जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 2 डेसिमल टोटल 4 डेसिमल। अच्छा जी, 5.2 को अगर ऐड करोगे इसके अंदर आप लोग तो ये निकल के आएगा दोस्तों 5.2625।
बोलो येस एंड नो। आप कहेंगे बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया ये तो। देखो सेम टू सेम नंबर है, 2625 2652 माइनस करोगे कैंसिल आउट, 15 माइनस 5 आंसर विल बी 10। डी ऑप्शन आपका एक्यूरेट फिक्स आंसर आएगा इस बोर्ड मास का सवाल। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, अगर बिल्कुल नहीं करोगे तो दिक्कत है, लेकिन करने का तरीका थोड़ा सा, सॉल्व करने का जो चीज़ें हैं वो मेंटली चीज़ों को करो कि 1.5 कैसे 2.5 कैसे, है ना। तो 2 1.5 2.5 की कैलकुलेशन अच्छी रहती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रॉफिट लॉस का सवाल है। कहता है अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन को 28,800 रुपये है। यदि कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो दुकानदार को 25% का प्रॉफिट होता। वॉशिंग मशीन का सीपी क्या रहा? देखो भाई 28,800 रुपये जो है 10% डिस्काउंट के बाद का मामला है, तो 28,800 रुपये जो है ये 10% के डिस्काउंट के बाद का है, यानी कि 90% पर चीज़ आपको मिली होगी, है ना भाई। इनटू क्या कहता है, अगर डिस्काउंट नहीं होता तो 125% का लाभ होता, मल्टीप्लाई बाय 125। कैलकुलेशन करिएगा, 0 से 0 काट लो, 9 से काटोगे 3 27, 2 32, 0, तो ये आपका आ जाएगा 32 यानी कि 320। 320 इंटू 25 करोगे तो इसको 4 से गुणा कर दो, 32 दूनी 64 दूनी 128 और 128 दूनी 256, क्योंकि यहाँ पे 5 जो है 3 बार है, तो आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा शॉर्ट पे हो जाएगा जल्दी। तो 32 इंटू 8 256, 256 के साथ में 2 0, यही आपका आंसर आ जाएगा 25,600। 25,600 अगर आप ऑप्शन ढूंढते हैं तो यस, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कहता 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर अधिक डिस्टेंस ट्रेवल किया है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी क्या है? देखो भाई 2 ट्रेन है, एक की स्पीड है 40, एक की स्पीड है 40, एक की है 45। अगर मैं इनकी स्पीड का रेशियो बनाता हूं दोस्तों तो ये आएगा 8:9। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल आना चाहिए 8:9। बाद में पता चला कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अधिक ट्रैवल किया है, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस है। तो डिस्टेंस और स्पीड का जो रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन होता है, तो दोनों का अंतर जो है यहाँ पे 20, मेरा डिफरेंस है यहाँ पे 1, इनटू दोनों डिस्टेंस के बीच का जो दोनों स्टेशन है उनके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, तो 8 और 9 17 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो 1 से तो काट के कोई फ़ायदा होने वाला ही नहीं है। 340 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों स्टेशनों के बीच में, तो 340 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है कि एक स्टोर 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए प्रमोशन स्कीम चला रहा है, शुद्ध डिस्काउंट कितना प्रतिशत है? देखो भाई बात समझना, बाय 4 गेट 1 फ्री का ऑफर है, तो डिस्काउंट कितना % है ये आपको पूछा है। देखिए अगर एक व्यक्ति 4 वस्तुएं देता है और उसके साथ एक फ्री देता है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जेब से तो बेचारे के जेब से तो 5 वस्तुएं चली गई ना, है ना। लेकिन डिस्काउंट कितना दिया, 4 का तो उसने ले लिया पैसा, तो फ्री क्या दिया 1, तो इसका मतलब ये है कि 5 वस्तुएं उसकी जेब से जा रही हैं जिसमें से 1 जा रही है फ्री। 1/5, 1/5 को अगर परसेंटेज में बनाने लगे तो दिस इज द 20% आंसर, यानी जो उसका डिस्काउंट रहा है वो 20% का रहेगा। सिंपल सा सवाल है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं इस सवाल को।
बढ़ते हैं आपके दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि व्यापारी ने 85,000 रुपये मूल्य वाले अंकित मूल्य वाली एक कार खरीदी है, जिस पे 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट देने के बाद खरीदी है और इसकी मरम्मत पे 3800 रुपये इस पे खर्चा किया है। बाद में 20% प्रॉफिट पर उसने उसको सेल कर दिया है, तो एसपी चाहिए कार का। देखो, मैंने किसी कार को ख़रीदा जिसका एमआरपी था 85,000 रुपया। मैंने उस पर 20% डिस्काउंट और 10% के डिस्काउंट के 2 दिए, तो एक पे दिए होंगे 80 और एक पे दिया होगा 90%, है भाई। 4 जीरो से चारों जीरो यहाँ पे निपटा देते हैं। ये हो जाएगा 8 9 72, 72 और 85 850 मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 85 दूनी 170 और 85 सत्ते करोगे तो ये आ जाएगा 595। ये निकल के आएगा 0 0 और 1 6 0, 61,200 रुपये का ये मैंने इसको ख़रीद लिया। दोस्तों 3800 रुपये मैंने इसकी मेंटेनेंस में लगा दिए, तो मुझे वो कार पड़ी 65,000 रुपये की। अब इस पे मैंने क्या करना है, इसको बेचना है 20% प्रॉफिट पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। प्रॉफिट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 6/5 पे बेचना है। 5 से काटेंगे इसको 13 बार, 13 6 मल्टीप्लाई करोगे 13 6 78, यानी 78,000 विल बी द आंसर। ठीक है, 78,000 रुपये का उसको मैंने बेचना है, तभी जाके 20% का प्रॉफिट मिल पाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। कहता है एक शहर में 12,000 मतदाता थे, जिसमें से 30% ने ए को, 25% ने बी को, 40% ने सी को वोट दिए। तो उन मतदाताओं की संख्या आपने बतानी है जिन्होंने इन तीनों उम्मीदवारों में से किसी को भी वोट नहीं दिए हैं। तो देखिए, अगर आप इन सभी परसेंट को जोड़ते हैं तो 30 और 40 70 और 25 95, 95% वोटिंग जो है एबीसी के हित में चली गई। तो बाकी जो बची दोस्तों 100 में से 5% जो बची है वो यूज़ नहीं हुई है, उन्होंने किसी को वोट नहीं दिया है। तो 12,000 का 5% निकालोगे तो ये निकल के आएगा 600। 600 वोट ऐसे रहे हैं जिन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 विद्यार्थियों का औसत 7 है। यह पाया गया कि एक विद्यार्थी के अंक 6 के स्थान पर 10 लिए गए हैं। मतलब लिखना था 6, लिख दिया 10। देखो, इसको आप पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं और एक डायरेक्ट इसकी ट्रिक भी है, वो ट्रिक देख लो। 8 विद्यार्थियों का औसत है दोस्तों 7। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक लिखने थे 6, लिख दिए 10, यानी कितने फालतू लिख दिए दोस्तों? 4 फालतू लिख दिए। अगर 4 फालतू लिख दिए गए हैं तो आपको 4 कम करने पड़ेंगे, है ना। लेकिन अगर मैं इसी को औसत की बात करूं, एवरेज कितना कम करना पड़ेगा? तो 4 कम करना पड़ेगा 8 लोगों का। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि आधा कम करना पड़ेगा। औसत योग तो करना पड़ेगा दोस्तों 4 ही कम, लेकिन एवरेज करना पड़ेगा आधा कम। तो 7 में से आधा कम कर दो, यानी 6.5। सही एवरेज है 6.5। 6.5 विल बी द आंसर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है x का ऐसा न्यूनतम मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो कि 5 डिजिट के नंबर को, जो कि है 7 2 5 x 3 को 9 से परफेक्टली डिवाइड कर दे। x की वैल्यू चाहिए। देखो दोस्तों, 9 का अगर आप डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं तो ये सवाल आपके लिए 2 सेकंड का है।
ठीक है, मैं बता देता हूँ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है यदि संख्या 9 की संख्या के जो डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होता है तो वो नंबर परफेक्टली 9 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 2 9, 9 से कट जाएंगे। 5 और 3 हो गया दोस्तों 8। 8 तो ये हो ही रहा है, अगर x की जगह 1 लगा दे तो 8 और 1 9 हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम 1 इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम आपका 10 भी हो सकता है ना, 18 भी हो सकता, 17 भी हो सकता है, बहुत नंबर है, कोई गिनती नहीं है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है किसी वस्तु के 5% और 10% के लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का नगद अंतर है 5 रुपये। दोनों के सेलिंग प्राइस का रेशो चाहिए। देखो दोस्तों, 5% लाभ है तो 105 रुपये और 10% लाभ है तो 110 रुपये। इतने में बेकार, दोनों सेलिंग प्राइस का रेशो है ये। अब अंतर को काट के बांटूं फिर काटूं तो उसको कोई फ़ायदा नहीं है, रेशो बना लो, यहीं से आंसर आ जाएगा। 5 से काटोगे 21, 5 से काटोगे 22, आंसर विल बी 21:22। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको मैं पहले काटूं, 5 से अंतर है, फिर इसको 1 अंतर, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ मल्टीप्लाई, फिर रेशो बनाने के लिए फिर काटोगे। अब जब काटना ही था तो गुणा क्यों कर रहे हो, है ना भाई। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। तो ये दोस्तों आपके क्वेश्चन थे 10 जो कि 6 फरवरी 2023 में आपसे पूछे गए थे एसएससी जीडी में। और ऐसे ही सभी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। और तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट हैं। आप जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर का डाटा आप करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प रहेगी, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।